यूपी के शिकोहाबाद से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा की पार्टी छोड़ने की खबर अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया और अय्यर से विधुना से विधायक विनय शाक्य ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके नामों की चर्चा बहुत पहले से चल रही थी। थोड़ी देर पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने उनके आवास पहुंचे। उधर एक और मंत्री को लेकर खबरें आ रही हैं। खबर है कि आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने सरकार से मिले आवास और सिक्योरिटी को वापस कर दिया है। तो ये सिलसिला फिलहाल थम नहीं रहा है। बीजेपी से एक और विधायक का इस्तीफा, एक और मंत्री जिनके नाम अब सामने आ रहे हैं, कयास लग रहा है कि वो भी जल्दी पार्टी छोड़ सकते हैं। और वो संकेत इस तरीके से समझिए कि उन्होंने सरकारी जो आवास था, सिक्योरिटी, वो सब छोड़ दी और हो सकता है कि जल्द ही उनका इस्तीफा भी आ जाए। अब ऐसे में सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब इस्तीफा उन्होंने दिया तो सवाल ये उठने लगे थे कि आखिरकार वो अपने साथ कितने लोगों को ले जाएंगे। बाकायदा टीम गठित की गई, नेता कुछ उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो नाराज मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको जल्द से जल्द मना लिया जाए। लेकिन फिलहाल होता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। छोटा सा सवाल कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं? हाँ, क्या छोड़ दिया। आप किसके साथ जा रहे हैं? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पर। अच्छा, ये पीछे आपकी माता जी? हाँ। अच्छा, तो ये तस्वीर हम आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब विनय शाक्य मिलने गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य से। उस वक्त ही हमारे सहयोगी ने उनसे बात की और कुल मिलाकर उनके नाम की देखिए ऐसी सूचना, ऐसी खबरें बार बार आ रही थी कि जल्द ही उनका इस्तीफा भी हो सकता है। और उन्हीं खबरों पर मुहर लगाते हुए फिलहाल विधायक विनय शाक्य ने इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य से मिले थे, उनके घर पहुंचे थे। तस्वीरें उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। एक और मंत्री को लेकर भी खबरें आ रही है। खबर है कि धर्म सिंह सैनी, वो भी सरकार, उनको जो आवास मिला था, सिक्योरिटी मिली थी, वो उन्होंने वापस कर दी है। हो सकता है कि जल्द ही वो भी इस्तीफा दे दें। तो यूपी में एक और मंत्री के बगावत। और इसी के साथ साथ अगर धर्म सिंह सैनी वो नाम जुड़ जाता है तो 3 हो जाती है संख्या जिन्होंने इस्तीफा दिया है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद दारा सिंह और उसके बाद तीसरा नाम धर्म सिंह सैनी का होगा। उन्होंने सरकारी आवास अपना लौटा दिया है, सिक्योरिटी वापस कर दी है, जिसके बाद सुगबुगाहट तेज की जल्द ही वो भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई विधायक बीजेपी का साथ छोड़कर गए, वहीं दूसरी तरफ कई मंत्री, यानी 3 मंत्री अगर हो जाते हैं, अगर धर्म सिंह भी चले जाते हैं तो 3 हो जाएंगे। ये आंकड़ा 3 का हो जाएगा। यूपी के एक और मंत्री के बगावत की खबर अभी सामने आ रही है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, धर्म सिंह सैनी भी अगर चले जाते हैं तो 3 मंत्री हो जाएंगे जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्टी से। 2 तो पहले ही दे चुके हैं, ये तीसरे हो जाएंगे। बिल्कुल अर्पिता, ये तीनों एक साथ थे, एक साथ ही भाजपा में भी आए थे और अब एक साथ ही लगभग भाजपा से वापस सपा जा रहे हैं। तीनों बसपा के बड़े नेता थे और ये तीनों पिछड़ी जाति से थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जा चुके हैं और आज लगभग ये भी तय हो गया है कि धर्म सिंह सैनी भी किसी भी वक्त बीजेपी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, अपना घर वापस कर दिया है। अब इंतजार उनके भी खत का है। इस बीच जो एक और विधायक है विनय शाक्य, जो कि विधुना से विधायक है और अय्या के, उन्होंने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है और उन्होंने भी वही बातें कही है। पिछड़ों, दलितों, वंचितों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। नौजवानों और व्यापारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्होंने छोड़ा है और उन्होंने भी वही बातें लिखी है कि वो जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वो उनके साथ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रेंड अभी पिछले 2 दिनों से शुरू हुआ है, दरअसल सब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक विधायक हैं जो कि उनके साथ आए थे और अब उनके साथ ही पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। कुमार अभिषेक, जैसा आप बता रहे हैं कि तीनों साथी आए बीजेपी में और साथी छोड़ के भी जा रहे हैं, कुछ और भी नाम हो सकते हैं क्या फिर जो साथ में ही आए हों या इनके ही स्वामी प्रसाद मौर्य के ग्रुप के बताए जा रहे हो? क्योंकि कहा जा रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य तो जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही था कि कितनों को ले जाएंगे वो साथ। देखिए, अभी कुछ लोग और पार्टी छोड़ेंगे। दरअसल इस वक्त दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है उस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि किनका टिकट बचता है और किनका टिकट कटता है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके टिकट कटने वाले हैं
और जिनके टिकट कटेंगे वो जाएंगे। बेशक उन्हें सपा में टिकट मिलता है या नहीं मिलता है ये बात की बात है, लेकिन बहुत सारे नेताओं के टिकट कट रहे हैं। बिल्कुल कुमार तो अभिषेक, यानी नेताओं के टिकट कट रहे हैं, विधायकों के टिकट कट रहे हैं, जिससे नाराजगी दिख रही है और बीजेपी को छोड़कर अब दूसरे दल के साथ जाने को तैयार दिख रहे हैं ये नेता और ये विधायक। हमारे साथ हिमांशु भी हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। हिमांशु, देखिए बीजेपी की तरफ से हो रही हैं, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा मुमकिन है जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन अब तो यही है कि जितने विधायकों के टिकट कट रहे हैं वो दामन छोड़कर किसी और का साथ थामने के लिए चले जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल टिकट कटेंगे ये बात अभी कही नहीं जा सकती है, क्योंकि कल जो हमारे को पता चला था वो ये था कि जो मंत्री हैं जिनके खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी है उनकी सीटें चेंज की जा सकती हैं। कुमार अभिषेक एक बात अभी कह रहे थे कि धर्म सिंह सैनी को लेकर, ये वही धर्म सिंह सैनी है जिन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दिया था कैमरे पे, जिनका एक वीडियो सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरा पार्टी छोड़ने और समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के अंदर नाम दिया है तो गलत दिया है। मैं उनके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बीजेपी में ही हूं। 2 दिन में ऐसा क्या घटित हो गया कि धर्म सिंह सैनी को पार्टी छोड़ने पड़ रही है। और विजय शाक्या, आप जितने लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं ना, उनका एक तरीके से अगर आप उनके इस्तीफे को देखेंगे तो वर्ड टू वर्ड वैसा ही है। ऐसा लगता है कि जो फॉर्मेट है वो एक है, बस लेटर हेड चेंज हो जाते हैं। वो अगड़ों की, पिछड़ों की, शोषित की, छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शोषण हुआ है। तो एक तरीके से फॉर्मेट एक है, शब्द से एक, शुरू से लेके अंत तक शब्द एक है, सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं और लेटर हेड चेंज हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे जो टाइपिंग करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने एक फॉर्मेट टाइप कर लिया है। जो उनके समर्थक विधायक छोड़ रहे हैं पार्टी, वो उसी फॉर्मेट को जो है रिलीज कर देते हैं। विधायक अपना नाम लिख देते हैं या मंत्री बहुत बहुत शुक्रिया।